सेकंड में, दूसरा माइक्रो सेकंड में मापा हमने, माइक्रो सेकंड में। ठीक है, वहां क्या हो रहा था, एक सेकंड का 1000वां भाग था मिली सेकंड, यहां पर काफी तेज हो गई प्रोसेसिंग स्पीड, एक सेकंड का 10 लाखवां भाग हो गया। ठीक है, जो जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे थे वो हमने सेकंड जनरेशन में भी यूज की। ठीक है, उसका एडवांस वर्जन यूज किया या फिर उसको रिप्लेस किया हमने। ओके, ऐसा नहीं है कि जो हमने से फर्स्ट जनरेशन में यूज किया उसको सेकंड में नहीं किया, थर्ड में नहीं किया, हमने यूज किया बट एडवांस वर्जन किया, और कहीं कहीं हमको लगा रिप्लेस करने को तो हमने रिप्लेस भी किया। तो सेकंड जनरेशन में भी काफी बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, कंप्यूटर की साइज भी छोटी होती जा रही है। ठीक है, अब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में यहां पर आप देखेंगे साइज थोड़ी छोटी हो गई है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो दो लोगों ने बनाया है। ठीक है, एक नाम है J.S. किल्बी, ठीक है, और एक है रॉबर्ट नॉइजी, रॉबर्ट नॉइज भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या किया, फर्स्ट जनरेशन में हमने मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया, सेकंड जनरेशन में हमने मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टैप का यूज किया, इस जनरेशन में हमने मैग्नेटिक डिस्क का ही यूज किया लेकिन एडवांस्ड वर्जन ऑफ मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया। ठीक है, जिस हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राकेश बगदावत। रीस्टार्ट विद राकेश में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि हमने नई ऐप लॉन्च की है और ये आपको दिख रहा है हमारे ऐप का लोगो यहाँ पर कि आपके मोबाइल में कैसे दिखाई देगी, और ये ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसके और फीचर्स मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पर आपको कोर्सेज दिख रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर आपकी ऐप, जब आप मोबाइल में ऐप को डाउनलोड करेंगे रीस्टार्ट विद राकेश जो कि प्ले स्टोर पे मौजूद है, तो आपको दिखाई देगा स्टोर। ओके, तो आपको स्टोर पे जाना है। जैसे मैं यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे खोल रहा हूँ तो माई कोर्सेज पे जा रहा हूँ, लेकिन जब आप स्टोर्स पे जाएंगे तो आपको इतने सारे हमारे कोर्सेज दिखाई देंगे और बहुत सारे इसमें से फ्री कोर्सेज भी है, और हमने बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च की है। जैसे कि यहाँ केवी केंद्र विद्यालय की जो एग्ज़ाम्स होने वाली है उससे रिलेटेड उसका जो लेटेस्ट पैटर्न है उसकी भी मॉक टेस्ट मिलेगी आपको। इसके अंदर बहुत सारे फ्री कंटेंट भी मिलेंगे। ओके, और काफ़ी किफ़ायती दाम पे मिलेगा आपको, और 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। यहाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल जो कि अभी एग्ज़ाम होने वाली है उसका भी टेस्ट मिलेगा आपको। अभी आरआरबी जेई के फॉर्म भरा है, CBT 1 CBT 2 दोनों के मॉक टेस्ट आपको यहाँ अवेलेबल होंगे, और प्लस यहाँ पे आपको काफ़ी फ्री टेस्ट भी मिलेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ खोल के बताता हूँ, यहाँ आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट मिलेगा। ठीक है, प्लस रेलवे और SSC का कॉम्बो टेस्ट सीरीज लाए हम लोग, जिसमें आपको रेलवे के सब इंस्पेक्टर, पुलिस सारी टेस्ट मिलेंगी, और SSC SSC CGL मिलेगा, और SSC की दूसरी भी एग्ज़ाम्स होती है वे सारी टेस्ट भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं हम SSC CGL जिसकी एग्ज़ाम अभी चालू हो चुकी है, और आपको उसके भी टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पर हमने कुछ कोर्सेस लॉन्च किए, जैसे हिंदी फुल कोर्स लॉन्च किया है सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ में, और इस पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा 10% का। आप रीस्टार्ट कोड लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और प्लस मैंने और भी कोर्सेस लॉन्च किए, जैसे मैंने MPPSC मेंस पेपर 3 पार्ट B यूनिट 2 कंप्यूटर साइंस का पूरा कोर्स लॉन्च किया है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा सिर्फ 800 में। यहाँ भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, रीस्टार्ट कोड लगाना है आपको। ओके, और अभी आपको पता होगा कि NTPC का फॉर्म भरने वाला है 14 सितंबर 2024 को, तो यहाँ पर NTPC की टेस्ट भी जल्द से जल्द लॉन्च करने वाले हैं। हो सके तो मैं 14 सितंबर को ही NTPC की टेस्ट को लॉन्च कर दूंगा। ओके, आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस चल रहा है यूट्यूब पे, उसको देखते हुए मैंने सोचा कि मैं एक ऐप लॉन्च कर दूं और आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी ईजी कर दूं। ओके, इसकी खासियत है इस ऐप की कि यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री टेस्ट भी मिलेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए IBPS PO का भी टेस्ट मिलेगा आपको, RRB टेक्नीशियन का फॉर्म जिन बच्चों ने भरा होगा उसके भी टेस्ट मिलेंगे आपको।
ओके, यहाँ पर ALP के भी टेस्ट मिलेंगे आपको, CTET के भी टेस्ट मिलेंगे, और बाकी भी दूसरी एग्ज़ाम्स हैं उनके सारे आपको टेस्ट अवेलेबल होंगे, और दूसरे भी हम टेस्ट यहाँ पर पब्लिश करने वाले हैं बहुत जल्द से जल्द, ठीक है। और इन एग्ज़ाम से संबंधित हम कोर्स भी पब्लिश करने वाले हैं, जैसे कि NTPC आने वाली 14 सितंबर को फॉर्म भराने वाले हैं, तो उसका भी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं हम। ओके, तो आप जल्दी से जल्दी इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और हमारे कुछ कोर्सेस हैं, जैसे कि हिंदी कोर्स हो गया, ओके, और ये हिंदी कोर्स फर्स्ट 100 बच्चों के लिए सिर्फ 300 रुपीज़ में अवेलेबल होगा, ओके। और बाकी हमारा MPPSC मेंस, ये मैंने फोकस किया है, अभी जो 21 अक्टूबर को मेंस होने वाला है, ठीक है, उसको टारगेट करते हुए मैंने कोर्स बनाया है। इसलिए जितने भी बच्चे अभी मेंस देने वाले हैं वो तो एटलीस्ट ये कोर्स परचेस कर ही ले जल्द से जल्द, ओके, ठीक है। बाकी हमसे जुड़े रहिए, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस ऐप को डाउनलोड करिए, और इसके जो फ्री फीचर्स हैं और प्लस पेड फीचर्स हैं, दोनों का प्रॉफिट उठाइए, ओके, दोनों का लाभ उठाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट भी मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड कीजिए, ओके, और अपना अच्छा रिस्पांस दीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बने रहिए, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे और फ्री में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। हेलो दोस्तों, मैं राकेश बगदावत इस क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप जैसा पीछे देख रहे हैं, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे हम, ठीक है। आगे चलते हैं हम सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ओके। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1955 से 1964 तक, ओके। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम देख रहे हैं कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमने एज ए प्रोसेसर क्या यूज किया, ठीक है। हमने पहले यूज किया था वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था एज ए प्रोसेसर, फिर हमको लगा कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रही है, फिर हमने उसको चेंज किया और हम लाए ट्रांजिस्टर, ओके। तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एज ए प्रोसेसर किसका यूज किया गया? ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है, ठीक है। ये आपको 3 पिन ट्रांजिस्टर स्क्रीन पे दिख रहा है, ओके। ये ऐसा दिखता था ट्रांजिस्टर, ओके। तो आपको समझ में आ रहा है वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में तो काफी छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि उस टाइम के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कंपैरिजन में काफी छोटे हो गए होंगे, राइट। तो हमने एज अ प्रोसेसर क्या यूज किया? ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या होता था? ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता था, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में मदद करता था, ठीक है। इसको स्विचिंग डिवाइस भी बोलते हैं, ओके। हमारा ट्रांजिस्टर हो गया, ओके, एज अ प्रोसेसर यूज किया, और ये जो वैक्यूम ट्यूब है उसके कंपैरिजन में फास्ट हुआ करता था, ओके। अब हम सेकंड चलते हैं, इन्वेंटर। ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किसने किया है, ठीक है। इसके जो इन्वेंशन है आपको 3 लोग दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे इमेजेस में, ठीक है। ये इसके इन्वेंटर हैं, ओके। मैं आपको इनके नाम हम ट्रिक से लर्न करेंगे। जैसा कि आप ट्रांजिस्टर को देख रहे हैं, ट्रांजिस्टर को हम टच किया तो लगा शॉक, तो एक शॉकली नाम हो जाएगा। और कहाँ पर शॉक लगा? हाउस में लगा, तो वॉल्टर हाउजर नाम हो जाएगा। और किसको लगा? जॉन को लगा, तो जॉन बार्डिन नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 इन्वेंटर हो जाएंगे किसके? ट्रांजिस्टर के। ये आगे चलते हैं, देखिए इस लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी उस टाइम पे, मतलब जो प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर को कौन सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना पड़ता था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने पढ़ा मशीन लैंग्वेज, यानी 0 और 1 के फॉर्म में लैंग्वेज प्रोग्राम को लिखना पड़ा प्रोग्रामर को, ठीक है, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, ओके। तो हम आए कौन सी लैंग्वेज लेके? असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज जो है वो निमोनिक कोड पे काम करती है। निमोनिक कोड मतलब मैं बता दूं आपको, असेंबली लैंग्वेज पे काम किया, ठीक है, प्रोग्रामर ने प्रोग्राम बनाने में असेंबली लैंग्वेज, ओके। अब असेंबली लैंग्वेज की मैं बता दूं, ये जो काम कर रही है निमोनिक कोड पे काम कर रही है, ओके। निमोनिक कोड क्या है कि जैसे हर किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, ओके। जैसे एडिशन हो गया, तो एडिशन को हमने क्या लिख दिया? ADD के फॉर्म में, ओके। जैसे ये हो गया एडिशन,
ठीक है, एडिशन, तो इसको किस फॉर्म में लिख दिया हमने, ए डी डी के फॉर्म में, ठीक है, जिससे डायरेक्ट समझ में आ जाएगा आपको कि ये एडिशन करवाना चाहता है, ठीक है। फिर हमने लिख दिया सब्सट्रैक्शन, ठीक है, इसको हमने लिख दिया, इसका निमोनिक कोड बना दिया हमने SUB, ओके। जैसे मल्टीप्लिकेशन करना है तो MUL, ओके। जैसे जंप करना है JMP, ठीक है। यहां से हमारी कोडिंग काफी सिंपल हुई, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जो कोडिंग है, ये निमोनिक कोड है, ये कुछ लिमिटेड कंप्यूटर ही समझ पाते थे, ओके। तो लिमिटेड कंप्यूटर समझ पाते थे तो हमको काफी समस्या आई, फिर हर कंप्यूटर में हम ये कोडिंग नहीं कर पा रहे थे, ओके। तो इसीलिए इस लैंग्वेज जो असेंबली लैंग्वेज है, इसको भी क्या बोला गया, लो लेवल लैंग्वेज, ओके। लो लेवल लैंग्वेज से हम क्या समझ रहे हैं, मशीन लैंग्वेज, ओके। मशीन लैंग्वेज को भी लो लेवल लैंग्वेज बोला गया और असेंबली लैंग्वेज को भी लो लेवल लैंग्वेज बोला गया। तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, असेंबली लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, किस कैटेगरी में आती है, तो वो आती है लो लेवल लैंग्वेज में, ओके। तो यहां पे किस कैटेगरी में आ गई, लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, ओके। और मशीन लैंग्वेज भी किस कैटेगरी में आ रही थी, लो लेवल लैंग्वेज में ही आ रही थी, ओके। आगे चलते हैं हम, स्टोरेज डिवाइस, कौन सा स्टोरेज डिवाइस यूज किया। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने देखा मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जा रहा था एज ए स्टोरेज डिवाइस, जो कि काफी लो स्टोरेज डिवाइस होता था, ठीक है। सेकंड जनरेशन में हमने क्या किया, थोड़े एडवांस हुए हम, ओके। और हमने क्या यूज किया, मैग्नेटिक डिस्क या फिर मैग्नेटिक पेपर का यूज किया, मैग्नेटिक टेप का यूज किया, ठीक है। काई का यूज किया हमने, मैग्नेटिक डिस्क या फिर मैग्नेटिक टेप, ठीक है। यहां तक आप लोगों को मजा आ रहा होगा, ठीक है, और सारी चीज लर्न भी हो रही होगी, ठीक है। मेरा यही मोटिव है कि आप लोगों को सारी चीजें लर्न हो, ये थोड़ा फैक्चुअल भी सब्जेक्ट है, ओके। तो आपको मेरे साथ लर्न भी करते जाना है चीजों को, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये थोड़ा क्या है, एडवांस वर्जन था मैग्नेटिक ड्रम का, इसमें डेटा ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज हुआ करता था, ओके। अब हम आगे चलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया उस टाइम पे, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया था, वो था कौन सा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम जॉब्स को, इंस्ट्रक्शंस को बैचेस के फॉर्म में एग्जीक्यूट करने के लिए भेज रहे थे, ओके, और जिससे आउटपुट आ रहा था, ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने कौन सा यूज किया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया, ठीक है। हमने सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या यूज किए थे, इनपुट आउटपुट के लिए हमने यूज किया था पंच कार्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेकेंड जनरेशन में भी पंच कार्ड का ही यूज किया, ओके। पंच कार्ड थोड़े और एडवांस वर्जन के आने लगे थे, तो हमने एडवांस वर्जन ऑफ पंच कार्ड का यूज किया एज ए इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए क्या यूज किया हमने सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, पंच कार्ड। पंच कार्ड आपको मैं पहले डिफाइन कर चुका हूं, ठीक है, पंच कार्ड, ओके। अब देखिए पंच कार्ड जो है, इसके इन्वेंशन पूछते हैं कि पंच कार्ड का इन्वेंट किसने किया है, वो इन्वेंट पंच कार्ड, ठीक है। तो मैं आपको ट्रिक से याद करवा देता हूं, पंच यानी ये पंच, ठीक है, इससे हम क्या हेलो करते हैं, ठीक है। तो पंच कार्ड के जो इन्वेंटर है, उनके नाम में भी हेलोरिथ, हेलो हेलो आता है, हेलोरिथ, ठीक है। तो कौन हो गए, हेलोरिथ, हरमन हेलोरिथ, ठीक है। आपको याद हो गया होगा नाम, हु इन्वेंटेड पंच कार्ड, हेलो, पंच मींस हेलो, हेलोरिथ, हरमन हेलोरिथ, ठीक है। ऐसे ही याद करना है हमको, ठीक है। बहुत सारे इन्वेंशन आएंगे अभी, हमको ऐसे ही, इसी प्रकार से ऐसे ही ट्रिक बना के याद रखना है, ओके। आगे चलते हैं हम, स्पीड। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने डेटा को प्रोसेस करने की जो स्पीड है, उसको मापा हमने मिली सेकेंड में, ठीक है। अब हम थोड़े और एडवांस हो गए हैं, हमने मापा डेटा की प्रोसेसिंग स्पीड को माइक्रो सेकेंड में, ठीक है। पहला मिली सेकेंड में, दूसरा माइक्रो सेकेंड में मापा हमने,
माइक्रो सेकेंड में, ठीक है। वहां क्या हो रहा था, 1 सेकेंड का 1000वां भाग था मिली सेकेंड, यहां पर काफी तेज हो गई प्रोसेसिंग स्पीड, 1 सेकेंड का 10 लाखवां भाग हो गया, ठीक है। 1 सेकेंड का 10 लाखवां भाग, ठीक है, समझ जाना आप। ओके ओके, माइक्रो सेकेंड, सॉरी, माइक्रो सेकेंड, ओके, ठीक है, जिसको हम बोल देंगे 10⁻⁻⁻6 सेकेंड। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें एग्जाम्पल्स, मतलब कौन कौन से कंप्यूटर बनाए गए हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल्स का ऐसा है कि मैंने लास्ट में एक ब्लॉक डायग्राम बना दिया है। वो ब्लॉक डायग्राम में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मतलब मैं यहाँ एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा, लेकिन सॉरी, वहां क्या है, एग्जाम्पल्स मिस ना हो इसलिए मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बना दिया है, और इस ब्लॉक डायग्राम में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स में समझा दूंगा, ठीक है। यहां भी मैं एग्जाम्पल्स बता देता हूं आपको। ओके, तो यहां पर एग्जांपल्स आईबीएम सीरीज के कंप्यूटर आईबीएम ने बनाना चालू किए, ठीक है, जिसका मैंने फुल फॉर्म बताया था आपको, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और आज भी कंप्यूटर्स बनाती है। ओके, और ये यूएसए की कंपनी है, ठीक है। तो आईबीएम 1400 की सीरीज आई इस टाइम पे, ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स आए हैं इस टाइम पे। मैं आपको लास्ट में मैंने आपको एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है, मैं उससे समझाऊंगा आपको ये एग्जांपल्स। ओके, आगे चलते हैं हम। अब एप्लीकेशन, मतलब कहाँ यूज किए गए, किस पर्पस के लिए बनाए गए थे इनको। जैसा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के जो एग्जांपल्स, जैसे एप्लीकेशन हो गई, हमने डिफेंस पर्पस हो गया, ठीक है, और साइंटिफिक वर्क हो गया, इन कामों के लिए हमने यूज किया, ठीक है। वैसे ही हमने सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को भी डिफेंस हो गया, यानी रक्षा के लिए यूज हो गया, ठीक है, और साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज हो गया, ठीक है। किस चीज के लिए यूज हो गया, ये डिफेंस पर्पस हो गया, डिफेंस पर्पस हो गया, ओके, और एक हो गया क्या, साइंटिफिक पर्पस, साइंटिफिक पर्पस, ठीक है, ओके। और फिर हमने इसके साथ साथ और इंप्रूवमेंट किया है, मतलब बिजनेस के लिए भी यूज करना चालू कर दिया हमने, मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो यूज हुआ बिजनेस के लिए कंप्यूटर का, इस जनरेशन में यूज होना चालू हो गया था, ठीक है। तो डिफेंस पर्पस हो गया, साइंटिफिक पर्पस हो गया, और एक और कौन सा हो गया, बिजनेस पर्पस। ओके, बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज किया हमने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब हम इसकी जो विशेषताएं हैं, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से कंपैरिजन करेंगे। ओके, क्या होता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते गए, ठीक है, हम जनरेशन में भी आगे बढ़ते गए। ओके, तो क्या हुआ कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो जो वस्तु है, जो जो चीज, जो जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे थे, वो हमने सेकंड जनरेशन में भी यूज की, ठीक है। उसका एडवांस वर्जन यूज किया या फिर उसको रिप्लेस किया हमने। ओके, ऐसा नहीं है कि जो हमने से फर्स्ट जनरेशन में यूज किया उसको सेकंड में नहीं किया, थर्ड में नहीं किया, हमने यूज किया बट एडवांस वर्जन किया, और कहीं कहीं हमको लगा रिप्लेस करने को तो हमने रिप्लेस भी किया, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारी जो स्पीड हुआ करती थी वो मिली सेकेंड होती थी, ठीक है। सेकंड जनरेशन में डाटा को और फास्ट प्रोसेस किया, और एक विशेषता है इसकी, तो स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन स्पीड। ओके, अब हम मिली सेकेंड से कहां पहुंच गए, माइक्रो सेकेंड में पहुंच गए। ओके, तो मिली सेकेंड से हम माइक्रो सेकेंड में पहुंच गए, ठीक है। इंक्रीज इन स्पीड हो गई, फिर हमने वैक्यूम ट्यूब्स बहुत सारे यूज कर रहे थे हम, उसकी जगह पे हमने क्या यूज किया, ट्रांजिस्टर का यूज किया, जिससे कि साइज छोटी हो गई सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, ठीक है। मतलब हम फिफ्थ जनरेशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ओके, मतलब आज के जो कंप्यूटर देख रहे हैं आप, छोटे छोटे कंप्यूटर, अब वो वहां से सेकंड जनरेशन से बनना चालू हुए। सेकंड जनरेशन में भी काफी बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, कंप्यूटर की साइज भी छोटी होती जा रही है, ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में यहां पर आप देखेंगे साइज थोड़ी छोटी हो गई है। ओके, देखिए इंक्रीज इन स्पीड, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, साइज हो गई स्मॉल इन साइज,
ठीक है, ये मैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कंपैरिजन में बोल रहा हूं। ओके, साइज छोटी हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे थे, हमने ट्रांजिस्टर लगाया, अब क्या हुआ, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, कम इलेक्ट्रिसिटी लग रही है अब एज कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहले कंप्यूटर के जो कंप्यूटर जनरेशन है उसके कंपैरिजन में अब कम इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, ठीक है। तो लेस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ओके, यहां पर हमने इंक्रीज हो गया, ठीक है, स्मॉल इन साइज हो गया, लेस इलेक्ट्रिसिटी हो रही है। ओके, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो काफी साइज में बड़े हुआ करते थे। ओके, तो स्मॉल इन साइज हो गया, ठीक है। एक और चीज है, जब बड़े हुआ करते थे वो, तो हम उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे, ठीक है। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी काफी बड़े हुआ करते थे। हाँ, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है उनसे छोटे थे, बट वे साइज में आज भी बड़े थे, तो वो भी नॉन पोर्टेबल थे, एक जगह से दूसरी जगह उनको हम नहीं ले जा पाते थे। ओके, तो क्या हो गया, नॉन पोर्टेबल, ठीक है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं हो गई। ओके, बस ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम क्या है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, अब हम जाएंगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की ओर, ठीक है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, एक पॉइंट और देख लेते हैं हम इसमें क्या हुआ कि हमने इसको असेंबली लैंग्वेज में काम किया, ठीक है। लेकिन सेकंड जनरेशन में कुछ हायर लैंग्वेजेस का भी इंप्रूवमेंट, मतलब डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो हायर लैंग्वेजेस कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेजेस हो गई, अब आपको यह समझना है कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब होता है कि एक प्रोग्रामर अपनी खुद की लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सके। खुद की लैंग्वेज यानी आज की हमारी खुद की लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, ठीक है, इंग्लिश में हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। जहां जो ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज जानते हैं उसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना, यानी हाई लेवल लैंग्वेज बोला उसको, ठीक है। तो यहां पर कुछ हाई लेवल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है, इन्वेंशन हुआ है, ठीक है। वो हाई लेवल लैंग्वेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, उनका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कौन कौन सी हुई है, फोर्ट्रेन, ओके ओके, ये क्या है कि पूरा फुल उसी में आएगा। ओके, फोर्ट्रेन, FOR, ओके, एक हो गया फोर्ट्रेन हो गई, और एक हो गया कोबोल। ओके, कोबोल, ठीक है। तो इनके भी फुल फॉर्म आता है। फोर्ट्रेन मतलब होता है फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, FOR मतलब हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला, और TRAN हो जाएगा ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। किस जनरेशन में आई है हाई लेवल लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। कोबोल का फुल फॉर्म है, मैंने जैसा बोला था आप लोगों को कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने बिजनेस के लिए हमने यूज करना चालू किया कंप्यूटर का। ओके, तो ये जो लैंग्वेज है ये उस टाइम यूज होने लगी थी, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। यहां हो जाएगा C फॉर कॉमन, ठीक है, CO फॉर कॉमन, B फॉर बिजनेस, O फॉर ओरिएंटेड, L फॉर लैंग्वेज, ठीक है, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, कॉमन, ओके, CO फॉर, B फॉर बिजनेस, ठीक है, बिजनेस, O फॉर ओरिएंटेड, ओके, L फॉर लैंग्वेज, ठीक है। तो ये एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम।
तो आपको यही याद हो जाना चाहिए, ये FOR का फुल फॉर्म हो जाएगा फॉर्मूला, TRAN का फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रांसलेशन, ठीक है, और CO का फुल फॉर्म कोबोल, मतलब CO का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमन, B फॉर बिजनेस, O फॉर ओरिएंटेड, L फॉर लैंग्वेज। ओके, ये आप लोगों को यही याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड है, जो ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन हो जाएगा 1965 टू 1974, ठीक है। तो ये आपको देखिए यहां लिखा है, मिस हो गया, 1974। ओके, तो एग्जाम में ये इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछेंगे कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या है, क्या रहा है टाइम पीरियड, क्या टाइम पीरियड था। तो 1965 टू 1974 टाइम पीरियड है, ठीक है। तो हमने जैसा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में प्रोसेसर यूज किया, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, उसको हमने रिप्लेस किया, फिर हम लाए ट्रांजिस्टर, ठीक है, फिर ट्रांजिस्टर के बारे में हमने पढ़ा, फिर अब जो हम लाए हैं उसको रिप्लेस करके वो लाए आईसी चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो एक छोटा सा चिप होता था जो कि सिलिकॉन का बना होता था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो काई का बना होता है, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम का बना होता है, ठीक है। तो ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि सिलिकॉन और जर्मनी का बना हुआ है, ओके, जिसके अंदर छोटे छोटे डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगे हुए हैं, जैसे रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ठीक है, ट्रांजिस्टर हो गया, मतलब बहुत सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं। उन डिवाइसेस को एक जगह इंटीग्रेट कर दिया, एक जगह समाहित कर दिया और उस चिप का नाम बोल दिया इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। ओके, तो इस टाइम पे कौन सा, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर स्लाइड में, इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर ट्रांजिस्टर लगा दिए गए, ठीक है, बहुत सारे कैपेसिटर लगा दिए गए, ओके, बहुत सारे रजिस्टर्स लगा दिए गए, ठीक है, ओके। तो उसको इंटीग्रेट करके क्या बोल दिया है, ट्रांजिस्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, कौन सा स्विचिंग डिवाइस यूज किया, कौन सा प्रोसेसर यूज किया, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी चिप्स बोला जाता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, ओके। हाँ, जब हमने अब क्या हुआ, हमने इंटीग्रेट किया, ठीक है, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, तो उसको हमने उस टेक्नोलॉजी का नाम दिया, हमने उसको लेबल किया हमने, ठीक है। जब हमने बहुत सारे डिवाइसेस एक माइक्रोचिप में इंटीग्रेट कर दिए तो हमने उसका नाम दिया जिसको हमने बोला SSI, ओके। तो जो SSI है इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाएगा, SSI व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSI, तो इसका हो जाएगा स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ओके। एस का मतलब स्मॉल स्केल और आई का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन, मतलब छोटे लेवल पे हमने जो हमारे जो रजिस्टर्स है, कैपेसिटर्स है, ओके, और ट्रांजिस्टर्स हैं, इनका छोटे लेवल पे हमने इंटीग्रेट किया, जिसको हमने बोला SSI, ओके। तो क्या हो गया, ये स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, ओके। फिर हमने क्या किया, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंसुलेटर्स, इन लोगों के हमने क्या करे, इन चीजों के, इन डिवाइसेस के हमने अब क्वांटिटी बढ़ा दी, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमने जो डिवाइसेस थे 500 हुए, ठीक है, यहां कभी हमने 500 डिवाइसेस लगाए, तो यहां पर हमने अब कर दिए उनका नंबर 1000, ओके। मतलब हमने जो डिवाइसेस थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर थे, और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे, उनकी हमने मात्रा, उनकी क्वांटिटी और बढ़ा दी, तो हमने उसको नाम दिया MSI, MSI, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा इसका, बोलते जाना मेरे साथ, M फॉर मीडियम, ठीक है, S फॉर स्केल, ठीक है, I फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। ये MSI का फुल फॉर्म हो जाएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। पेन थोड़ा गलत ले लिया मैंने, ठीक है।
हाँ, अब जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि काय के बने हुए हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने हैं, ठीक है। तो ये काय के बने हैं, आईसी मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मनी, ठीक है। तो यहां पर हम आएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम, जर्मेनियम, ठीक है। और ये कब बने थे, ये बने थे 1947 में, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स कब बने थे, 1947 में, ओके। तो ये आप लोगों को ये चीजें पता होना चाहिए। तो आईसी सर्किट काय का बना होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है। क्वेश्चन आता है किस आईसी सर्किट किस मटेरियल के बने हैं, किस सेमीकंडक्टर के बने हैं, तो वो बने हैं सिलिकॉन के, ओके। कब बने हैं, 1947 में बने हैं, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं हम, इन्वेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो दो लोगों ने बनाया है, ठीक है। एक नाम है J.S. किल्बी, ठीक है, और एक है रॉबर्ट नॉइजी, रॉबर्ट नॉइज भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा यहां पर, J.S. किल्बी, ओके, एंड रॉबर्ट नॉइज, ठीक है। रॉबर्ट किल्बी और रॉबर्ट नॉइज, J.S. किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइज। मेरे साथ आप रिपीट करिएगा, किसने इन्वेंट किया है, J.S. किल्बी, रॉबर्ट नॉइज, ठीक है। J.S. किल्बी, रॉबर्ट नॉइज, ओके। यहां पर आपको याद हो जाएगा किसने इन्वेंट किया है, ओके। आगे चलते हैं हम, हाँ, लैंग्वेज। अब क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने लो लेवल लैंग्वेज यूज की, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज यूज की, ठीक है। सेकंड जनरेशन में हमने असेंबली लैंग्वेज का यूज किया। फिर हम आगे आए थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, यहां पर हमने हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करना चालू किया। हाई लेवल लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ह्यूमंस को जो लैंग्वेज आती थी वो लैंग्वेज में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। जिससे क्या हुआ, कम से कम वेरिएबल्स का यूज करना चालू किया हमने और इजीली प्रोग्राम करना चालू हुआ, ओके। मतलब जो प्रोग्रामर थे उनको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, ओके। तो लैंग्वेज कौन सी यूज की हमने, हाई लेवल लैंग्वेज, ओके, हाई लेवल लैंग्वेज, ओके। अब हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आ जाएगी, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, ठीक है, जावा हो गया, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। इस टाइप की लैंग्वेजेस हमने प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज करना चालू किया, ओके। सेकंड चलते हैं हम, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। अब हमने क्या किया, फर्स्ट जनरेशन में हमने मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया, सेकंड जनरेशन में हमने मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप का यूज किया, इस जनरेशन में हमने मैग्नेटिक डिस्क का ही यूज किया, लेकिन एडवांस्ड वर्जन ऑफ मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया, ठीक है। जिसमें क्या है कि ज्यादा से ज्यादा डेटा को स्टोर कर पा रहे थे हम, ठीक है। तो क्या किया, एडवांस्ड वर्जन ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, जिसका स्टोरेज काफी ज्यादा हुआ फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में, ठीक है। आगे चलते हैं हम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया, ठीक है। यहां पर हमने टाइम शेयरिंग या फिर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया, ठीक है। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया हमने, टाइम शेयरिंग या फिर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने यूज किया, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। मैं मोटे मोटे तौर पे मैं आपको समझा दूं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि मल्टीपल टास्क को एक साथ परफॉर्म कर ले हम, ठीक है। मतलब जो प्रोसेसर है वो डिफरेंट डिफरेंट जो टास्क हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो उसको कार्य दिए गए हैं, उनको वो एक ही टाइम पे एक साथ परफॉर्म कर ले, ठीक है। मतलब मैं आपको बता दूं, और इसी को टाइम शेयरिंग भी बोलेंगे हम, ओके। मतलब इसमें क्या करा इसने कि जो
टाइम जो दे रहा था माइक्रो प्रोसेसर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टास्क को अलग अलग टाइम दे रहा था, ठीक है। और क्या कर रहा था कि जिस टाइम पे उसने बोला है, फॉर एग्जांपल 5 मिनट में बोला है कि मैं 5 मिनट में आपका काम कर दूंगा, ठीक है, फर्स्ट टास्क का। सेकंड को बोला आपका भी 5 मिनट में कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि फर्स्ट टास्क जो है उसका काम किया उसने, ठीक है, पूरे 5 मिनट नहीं किया, 2 ही मिनट किया। फिर दूसरे के पास गया, उसका भी 2 मिनट किया। तीसरे के पास गया, उसका भी 2 मिनट किया, ठीक है। फिर से इसके पास आया, इसके 3 मिनट बचे थे, फिर से इसका टास्क परफॉर्म किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टाइम शेयर कर रहा है, लेकिन जो टास्क है वो सबके परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम पे और काफी अच्छे से पढ़ेंगे मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मल्टीटास्किंग का एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग मोबाइल चलाते हैं, ठीक है। तो मोबाइल में हमने क्या किया, मिनिमाइज किया, व्हाट्सएप चलाया, फिर उसको मिनिमाइज किया हमने एक साथ ही, फिर मैसेंजर पे चले गए, फिर मिनिमाइज किया, गूगल पे चले गए। मतलब मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। इसको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। तो इस जनरेशन में ये सिस्टम आ गया था, ओके। तो हम चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज हुआ उस टाइम पे, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है यहां पे टाइम शेयरिंग ओएस, ओके। यहां पे क्वेश्चन बनेगा कि जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज किया गया। तो किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज किया गया, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज किया गया, ठीक है। अब हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। इनपुट और आउटपुट डिवाइस, क्या इनपुट और आउटपुट डिवाइस आ गए थे। फर्स्ट जनरेशन में हमने पंच कार्ड का यूज किया इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए, सेकेंड जनरेशन में भी हमने पंच कार्ड का यूज किया, थर्ड जनरेशन में हमने क्या यूज किया, थर्ड जनरेशन में जो आप आज यूज कर रहे हैं एज ए इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, और एज ए आउटपुट डिवाइस यूज कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मॉनिटर, ठीक है। तो वो कब से स्टार्ट हुए हैं, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो हमने एज ए इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या यूज करना चालू किया, कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ओके। तो क्वेश्चन बनता है कि कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस का यूज किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में चालू हुआ, स्टार्ट हुआ। तो किस जनरेशन में हुआ, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर का एज ए इनपुट और आउटपुट डिवाइस यूज करना प्रारंभ हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, स्पीड, ओके। फर्स्ट जनरेशन की स्पीड हमने मिली सेकेंड में मापी, ओके। सेकेंड जनरेशन की माइक्रो सेकेंड में, और यहां पर हम आ जाते हैं नैनो सेकेंड में, ठीक है। तो और स्पीड हो गया, और फास्ट हो गया हमारा कंप्यूटर, ठीक है। तो क्या हो गया, नैनो सेकेंड, स्पीड क्या हो गई, नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड, ठीक है। जो हो जाएगा 1 सेकेंड इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹ सेकेंड, ठीक है। 1 नैनो सेकेंड इक्वल्स टू 10⁻⁹ सेकेंड, ओके। ये स्पीड हो गई, मतलब काफी फास्ट हो गए हमारे कंप्यूटर, ओके। अब एग्जांपल देखते हैं हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, ठीक है। एग्जांपल मैंने आगे आपका ब्लॉक डायग्राम बनाया है, उसमें सारे एग्जांपल्स हैं, वहीं डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स, ठीक है। अब हम चलते हैं कहाँ, एप्लीकेशंस में। कहाँ एप्लीकेशन, कहाँ यूज करना चालू किया हमने कंप्यूटर का, कहाँ पे अप्लाई करना चालू किया थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने रक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, अनुसंधान रिसर्च के क्षेत्र में, ठीक है, साइंटिफिक हो गया, साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किया, ठीक है। और हमने बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या हुआ, यहाँ पर इंडिविजुअली, मतलब लोग खुद के लिए, मतलब पर्सनल कंप्यूटर इंडिविजुअल भी यूज करना चालू कर दिया है, ठीक है। तो हम क्या, कहाँ कहाँ यूज होना चालू हो गया, एक तो डिफेंस हो गया, ठीक है, एक साइंटिफिक पर्पस हो गया, ठीक है, और बिजनेस हो गया, बिजनेस पर्पस हो गया, ठीक है, और कहा इंडिविजुअल पर्पस के लिए भी यूज हो गया, ओके। ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने यहां कंप्यूटर का यूज करना प्रारंभ कर दिया, ओके।
इस ब्लॉक डायग्राम में आपको फर्स्ट जनरेशन से तो फिफ्थ जनरेशन तक के सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।